हुकूमत ने आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 137 रुपए 79 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे इजाफा कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे इजाफा। महंगाई के सुनामी से यूटिलिटी स्टोर्स भी गैर महफूज। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 49 रुपए, कुकिंग ऑयल की कीमतों में 110 रुपए तक फी लीटर इजाफा। कपड़े धोने के 2 किलो पाउडर की कीमत 10 से 12 रुपए बढ़ गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू एक की 180 मिलीलीटर कीमत में 4 रुपए। नहाने का साबुन, शरबत की बोतल, हैंड वॉश, डिश वॉशर और कीड़े मार अद्वियात भी महंगी हो गई। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। 1 अक्टूबर से बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 68 पैसे इजाफा। सर्दियां शुरू होने से पहले ही सिंध में गैस का बहरान। सिंध में सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 10 दिन के लिए बंद। सीएनजी स्टेशन अब 25 अक्टूबर को रात 8 बजे खुलेंगे। आईएमएफ से $1 अरब मिलने की तवक्को है। डायरेक्टर आईएमएफ के साथ अच्छी और मजबूत मुलाकात हुई। वजीर खजाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास डेटाबेस आ गया है, फी घर कितनी आमदनी है। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। हुकूमत आटा, चीनी और दालों पर सब्सिडी देगी। तवानाई सेक्टर से मुताल्लिक मुआहदे हो गए। तफसीलात 2 से 3 रोज में सामने आएंगी। के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। 1 रुपया 39 पैसे का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमतों ने बिजली के महंगे और ज्यादा मंसूबे लगाए। बिजली खरीदे या ना खरीदे, बिजली घरों को किराया अदा करना पड़ता है। बिजली महंगी करने पर वफाकी वजीर हम्माद अजहर का जवाब। कहा, गर्दिशी कर्जों का बोझ अवाम और हुकूमत उठा रही है। कराची समेत मुल्क भर में जो 200 से ज्यादा बिजली यूनिट इस्तेमाल करेगा उस पर नया टैरिफ लागू होगा। मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस पर भी पाबंदी आयद। पीडीएम आज फैसलाबाद में मैदान सजाएगी। धोबी घाट पर होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कायदीन के लिए वसी और ईज स्टेज तैयार। हजारों कुर्सियां लगा दी गई। इज्तिमागाह को पार्टी परचमों और खैर मकदमी नारों के बैनर से सजा दिया गया। जलसे से मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और दीगर खिताब करेंगे। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। बिजली महंगी करने पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा, बिजली पेट्रोल टैक्स में इजाफा मिनी बजट है। आईएमएफ कीमा पर कौम को कुर्बान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली, 3 साल में बिजली 40% महंगी हो गई। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। शहर और मुल्क में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी को कराची की तबाही से रोका जाए। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सर जोड़कर बैठने का वक्त है तो यहाँ जादू टूने पर मुल्क चला रहे हैं। हर बाब इख्तियार इमरान खान के रोमांस से निकले, ये ना हो कि बात बहुत आगे चली जाए। डेंगी पहली बार नहीं आया मगर इस हुकूमत ने कोई तैयारी ही नहीं की। शहबाज शरीफ दौर में डेंगी को खत्म कर दिया था। हुकूमत ने अस्पतालों से मुफ्त अद्वियात की सहूलत खत्म कर दी। बाहर से आने वाले खैरात भी खा गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अजमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान रफीक बोले, इमरान खान डेंगी बरादरान कहकर तंज करते थे, उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,254 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 893 नए केसेस रिपोर्ट।
24 घंटों में कोरोना वायरस के 52,579 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। मसाजिद, इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर शानदार चिरागा। गली मोहल्लों, मसाजिद और घरों में मिलाद की महफिलें सज गईं। फजाए दुरूद सलाम से गूंजने लगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अज़मा बुखारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये वार्ड्स बनाए थे, डेंगू की टेस्टिंग जो है उसको जिस तरह से क्या हमारे दौरे हुकूमत में निजी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो उनको मुनाफा कमाने का शौक नहीं था, लेकिन एक हुकूमत की रिट मौजूद थी और शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का जो टेस्ट है वो 90 रुपये और उसके बाद 60 रुपये के ऊपर करके दिखाया। लेकिन ये अभी तक जो है वो कोई वार्ड नहीं बना सके और इनको कोरोना वार्ड्स के अंदर शिफ्ट किया। बाय द वे डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो कोरोना वार्ड में शिफ्ट किए हैं, उनके लिए कोई और वार्ड नहीं बनाया गया। लाहौर में इस वक्त डेंगू के मजमूई केसेस जो हैं वो 4220 4220 केसेस इस वक्त रिपोर्टेड है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये अंडर रिपोर्टिंग है। अभी जितने केसेस मौजूद हैं उनको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा हुकूमत पंजाब के जो है वो प्रेशर के ऊपर। उसके बाद जनरल अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स नहीं हैं और उनके लवाहिकीन जो है वो घरों से चारपियाँ ला रहे हैं। अंदाजा लगाइए ये वो रियासत मदीना है जिसका इसने हमसे वादा किया था। ये जो बुजदार साहब हैं जिनके खुद घर में लाइट नहीं थी, आज वो अरबों रुपए के जाती घर बना रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे लिए जो है वो जनरल अस्पताल में मरीज जो है वो अपने साथ चारपियाँ लेके आए। उसके बाद रावलपिंडी के अंदर जो है वो बहुत हालात डेंगू के हवाले से ख़राब हैं, जिसमें जो डेंगू से मुतासर होना सबसे बड़ा ज़िला जो है वो बन गया है। इसमें मजमूई तौर पर रावलपिंडी में 565 इस वक्त रिपोर्टेड केसेस हैं। मैं फिर कह रही हूँ ये अंडर रिपोर्टिंग है। अभी वो पूरे जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर 90% जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। 90% बेड ऑक्यूपाइड हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या सूरत हाल होने वाली है। और 3-4 सवालात हैं जो मैं बुजदार साहब की हुकूमत से और ख़ास तौर पर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा से बड़ा एहतराम है उनका, मुझे वो बड़ी काबिल खातून है, लेकिन मुझे उनकी काबिलियत ना कोरोना पे नज़र आई और ना अब ये डेंगू पहली दफ़ा नहीं आया। डेंगू उस वक्त पहली दफ़ा आया था जब पंजाब हुकूमत को अचानक डेंगू से पहले साल जब मुकाबला करना पड़ा, तब था डेंगू पहली दफ़ा आना। उसके बाद इन दोनों ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के डेंगू के ऊपर जिस तरह से तकरीबन ख़त्म कर दिया था हमने डेंगू को पंजाब के अंदर। सर आपको वक्त याद होगा कि जब डेंगू के डर से इमरान खान साहब नथिया गली पहाड़ पर चढ़ गए थे और केपी को जहां उनकी हुकूमत थी वहां पर भी लावारिस छोड़ दिया था, वहां पर भी ये इमरान नज़ीर जो है वो अपने यहाँ से जो है वो तमाम तिब्बी अमला और चीज़ें लेकर जो है KPK के अवाम की खिदमत करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए गए थे। और आज ये हाल है कि पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत है, लेकिन सवाल क्या है कि मूनसून इनको ये नहीं मालूम कि लार्वा कब बनता है। अब मच्छर जो है वो इनके माफिया की तरह टेंडर होने का इंतजार नहीं करता, मच्छर को पैदा होने से पहले रोका जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने मूनसून के आगाज से पहले जो है वो क्या सर्विलेंस की, आज तक महकमा सेहत ने और इंतजामिया ने कितनी सर्विलेंस की, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि डेंगू लार्वा को तलब करने के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई और उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किए। तीसरा सवाल यह है कि डेंगू के हवाले से बुजदार साहब सो के उठे कि नहीं, बुजदार साहब ने कितनी मीटिंग्स की डेंगू के हवाले से। उनको नहीं मालूम था कि डेंगू जो है वो हर साल उसका अटैक होता है। हम तो वो लोग हैं कि जो आपको याद है इमरान खान साहब डेंगू बरादरान कहा करते थे। ये वो शख्स है जिसने वबा के ऊपर भी, जिसने हर एक चैलेंजेस के अंदर भी जो है वो तज़हीक, सियासी अपने मुखालिफिन की तज़हीक, जो काम कर रहा था उसकी तज़हीक ये किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है कि खुदा ताला हमेशा मेहनत करने वालों को और उनका साथ भी देता है, उनकी मदद भी करता है। तो डेंगू के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आज तक क्या मीटिंग्स की हैं। वज़ीर आला ने आज तक महकमा सेहत से, ज़िली इंतज़ामिया से कितनी रिपोर्टें ली, कितनी दफ़ा ज़िली इंतज़ामिया को पूछा कि डेंगू के हवाले से क्या किया जा रहा है। डेंगू स्प्रे पंजाब के किस किस शहर में हुआ है आज तक। उसके बाद
पंजाब में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के हवाले से कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं पंजाब के अवाम के लिए। और उसके बाद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे शुरू होते थे और रात तक वो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर खुद जाया करते थे। बुजदार साहब आज तक 7 क्लब से बाहर निकले हैं। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा ने किसी सरकारी अस्पताल का दौरा किया है? क्या उन्होंने जाके देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हालात है? लेकिन नहीं, चूंकि ये सिर्फ यहाँ पर तफरी करने के लिए आए हैं। ये अंडर ट्रेनिंग टीम जो है ये पता नहीं हम में से कितनों को लेके जाएगी। और अभी जो ताज़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो हमें साइकिलों की बातें सुना के, आपको याद है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, हमें साइकिल की एग्जाम्पल देते थे, और आज इनके बुज़रा और ख़ुद ये सब ये हमारे सरकारी टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल भी डलवाते हैं और ये हेलीकॉप्टरों पर चढ़ गए हैं। लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। मैं सलमान भाई से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ इसके हवाले से टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हम आज वॉलंटियर करने के लिए बैठे हैं तीनों, कि अगर अकल इनके पास नहीं है और जो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, हम आज भी इनकी मदद करने के लिए और आज भी इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा पंजाब सफ़र कर रहा है, हमारे पंजाब के लोग सफ़र कर रहे हैं। सो अकल अगर इनके पास नहीं है तो कहीं से भाई उधारी ले लो। और या सलमान भाई भी और